हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम लाइन्स एंड एंगल चैप्टर से बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें एक्सरसाइज 6.1 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आइए फटाफट समझ लेते हैं, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन के आप लाइन्स एंड एंगल्स को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, उनमें आने वाले क्वेश्चंस वगैरह आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसी आइए फटाफट शुरू करते हैं लाइन्स एंड एंगल। इसमें सबसे पहले क्या आता है लाइन। लाइन क्या होती है, बिल्कुल ये 4-5 पॉइंट दिए हुए हैं, इनको समझना जरूरी है, क्योंकि इन वर्ड को अगर समझ गए आप तभी आप लाइन्स एंड एंगल्स में उन चीजों को समझ पाएंगे, क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो सबसे पहले समझिए लाइन। लाइन क्या होती है, सिंपल सी एक लाइन होती है। बस इसमें फर्क क्या होता है कि ये जो लाइन होती है वो दोनों तरफ इंडेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, मतलब कोई भी अनंत दूरी तक इसे हम बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कोई निश्चित नहीं है कि भैया यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, कोई इसकी सीमा है ही नहीं। जितना चाहे उतना, दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, बम्बई, जहां तक आप बढ़ाना चाहें ये बढ़ जाएगी। और इसकी केवल लेंथ होती है, इसकी ब्रेथ नहीं होती है, वो हमारी लाइन कहलाती है। लाइन क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि जिसको हम दोनों तरफ से इनफिनिटली बढ़ा सकते हैं, अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है बढ़ाने की, और दोनों तरफ इसको बढ़ाया जा सकता है। इसकी केवल लेंथ होती है, ब्रेथ नहीं होती है। ये हमारी लाइन होती है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट नाम से पता चल रहा है कि लाइन का एक सेगमेंट हो, मतलब कि कोई पोर्शन, मान लीजिए लाइन है, इसमें ए बी हमने एक पोर्शन ले लिया, तो ए बी हमने एक पोर्शन ले लिया, इसका मतलब ये किसी लाइन का पार्ट है। ठीक है, ये किसी लाइन का हिस्सा है, एक पोर्शन है, ये हमारा क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट। लाइन क्या है, एक ऐसी लाइन जो दोनों इनफिनिटली बढ़ा सकते हैं, और लाइन सेगमेंट क्या है, उसी लाइन का एक पोर्शन, किसी भी लाइन का एक हिस्सा, एक भाग, एक पोर्शन, जो लाइन सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, रेज क्या होती है, रेज होती है, रेज जो होती है, रेज किसी पॉइंट से निकलती है। ठीक है, किसी सोर्स ऑफ पॉइंट से एक रेज निकलती है, जिसे हम सिर्फ वन डायरेक्शनली, मतलब सिर्फ एक ही तरफ, है ना, एक ही तरफ हम उसको बढ़ा सकते हैं। इसकी भी कोई सीमा नहीं, आप इनवर्टली बढ़ा सकते रहते हैं, बढ़ाते रहिए जहां तक आप जा सकें। ठीक है, तो रेज जो है किसी सोर्स ऑफ पॉइंट से सिर्फ एक डायरेक्शन में जाती है, लाइन दोनों ही डायरेक्शन में जाती है। लाइन सेगमेंट का पोर्शन होता है, रेज किसी सोर्स ऑफ पॉइंट से किसी एक ही डायरेक्शन में जाती है, या तो लेफ्ट या फिर राइट या अप राइट अप डाउन। ठीक है, किसी एक ही डायरेक्शन में जाती है, उसे हम रेज कहते हैं, किसी सोर्स ऑफ पॉइंट से वो निकलती है। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट बिल्कुल सिंपल होते हैं। देखिए मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक है, ये कोई एक लाइन दी हुई है, ठीक है, इस किसी भी एक लाइन पर अगर कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी 3 पॉइंट है, ठीक है, किसी भी एक लाइन पर कोई भी 3 पॉइंट आते हैं, उस लाइन पे अगर है वो, तो वो तीनों पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे, पॉइंट्स कहलाएंगे। कौन से पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो किसी भी एक लाइन पर तीनों ही पॉइंट पाए जाएं, उसे हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोलिनियर पॉइंट में क्या है, सभी लाइन पे होते हैं, और नॉन कोलिनियर में क्या होगा, कोई ना कोई आगे पीछे या ऊपर नीचे होगा जो कि लाइन पे नहीं होगा। जैसे कि हम यहाँ पर देख लें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइन है, और यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा y है, ये हमारा z है, और x कहीं और है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें तीनों ही पॉइंट एक ही लाइन पे थे, वो कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। कि इसमें क्या है, दो है पर एक लाइन से बाहर है, तो ये हमारा नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया। एंगल क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एंगल क्या होता है, किसी भी एक पॉइंट से जब दो रेज निकलती है अलग अलग डायरेक्शन में, किसी भी एक सोर्स ऑफ पॉइंट से टू रेज निकलती हैं अलग अलग डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में नहीं होगा तो एंगल नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में, देन फॉर्म्ड एंगल, तब एक एंगल फॉर्म होता है। तो इस तरह से हमने इंट्रोडक्शन में कुछ बेसिक चीजों को समझ लिया। लाइन जो दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, इनफिनिटली बढ़ा सकते रहते हैं, लाइन सेगमेंट उसका पोर्शन होता है ए बी, और रेस क्या होती है, किसी सोर्स ऑफ पॉइंट से किसी एक ही डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ डायरेक्शन में नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट किसी एक लाइन में अगर तीनों ही पॉइंट पाए जाते हैं, कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। नॉन कोलिनियर क्या होता है कि उनमें से कोई एक पॉइंट लाइन पे ना हो, बस ऊपर या पीछे कहीं पर भी हो, बट तीनों ही लाइन पे ना हो, नॉन कोलिनियर कहलाते हैं। एंगल क्या होता है, किसी भी एक पॉइंट से टू रेज निकलती है डिफरेंट डायरेक्शन में, देन एंगल फॉर्म, तब एंगल बनता है। तो आइए ये हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे कि लाइंस के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ लाइन। टाइप्स ऑफ लाइन बहुत सारी होती हैं, लेकिन मेजर देखा जाए तो 2 टाइप्स ऑफ लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे को कट करती हैं, कट
टच करके काट दें। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बना दूं, जैसे कि एक लाइन ये दी हुई है ना, ये ठीक है, बिल्कुल सिंपल, इसको कोई दूसरी लाइन आके काट रही, क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो जब कोई लाइन एक दूसरे को काट दे, कट कर दे, टच कर दे, काट के चली जाए, वार पर चली जाए, क्रॉस होके चली जाए, वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी डी। तो ए बी क्या कर रही है, ए बी सी डी ए बी को कट कर रही है, यानी सी डी जो है ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है, खत्म, कुछ नहीं है। इंटरसेक्टिंग लाइन सिंपल सी बात, जो इंटरसेक्ट कर दे इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। ऐसी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या हो गया, खुद अंदाजा लगा लीजिए, जो एक दूसरे को कटे ना, काटे ना, टच ना करे, क्रॉस ना करे, दूर दूर रहे, बिल्कुल दूर दूर रहे, है ना। देखिए जैसे कि ये होता है ना, और जैसे कि कोई दूसरी रेंज आ रही है, इसका नाम दे देते हैं ए बी और यहाँ पर हम दे देते हैं सी डी। अब देखिए ये दोनों रेज एक दूसरे को कट कर रही है, नहीं। अब एक चीज और ध्यान देना है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन में एक चीज का ध्यान रखना है कि दोनों ही लाइनें बराबर डिस्टेंस पे होनी चाहिए। स्टार्टिंग में जितने डिस्टेंस पे हो, बाद में हर जगह उतनी ही डिस्टेंस होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक के 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी क्या हो 2 सेंटीमीटर हो। क्यों? क्योंकि अगर जरा सा भी कम हुआ तो आगे चल के एक दूसरे को काट देंगे। तो ऐसे बराबर दूरी पे होंगी तो अभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, कोई स्ट्रेट जा रही है तो कभी काटेंगे ही नहीं, है ना। तो वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाते हैं। इंटरसेक्टिंग मतलब एक दूसरे काटती हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग एक दूसरे को नहीं काटेंगी, दोनों ही एक दूसरे की बराबर डिस्टेंस पे होती हैं, कभी ना मिलेंगी ना जुलेंगी, बिल्कुल दूरी पे होंगी, है ना। वैसे ही जैसे कि आपके कुछ दोस्त होते हैं, कुछ दुश्मन होते हैं, जिनसे आप बहुत दूरी बना कर रहते हैं, है ना, और इनका नाम है, इसको एक और दूसरा नाम है, इसका नाम है पैरेलल लाइन। इसको क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। इसका दूसरा नाम क्या है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन क्या होती है बताइए। पैरेलल लाइन जो एक दूसरे के इक्वल डिस्टेंस पे हो, जो एक दूसरे को कभी टच ना करे, काटे ना, क्रॉस ना करे, वो सब हमारी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन कहलाती है। तो आप इसको सोचेंगे कि सर ये पैरेलल लाइन कह सकते हैं, बिल्कुल। क्या है, इसे हम नॉन पैरेलल लाइन कह सकते हैं, बिल्कुल। ये नॉन पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी पैरेलल है सीडी के, ठीक है। ए बी किसके पैरेलल है, सीडी के। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये जो होता है, ये जो सिंबल दिख रहा है, ये पैरेलल लाइन का सिंबल। देखिए ऐसे ऐसे दो लाइन आमने सामने बराबर है, तो पैरेलल लाइन का ये सिंबल होता है। तो हमने समझ लिया था कुछ पॉइंट इंट्रोडक्शन में। अब हमने समझ लिया है टाइप्स ऑफ लाइन, समझ लिया है दो तरह की, इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग। अब हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में, हम अब एंगल्स के बारे में समझेंगे। तो आइए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ लाइंस हमने पढ़ लिया है, अब हम टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ रहे हैं। पहला था एक्यूट एंगल, जैसे कि इसके नाम में ही एक्यूट लिखा हुआ है, एक्यूट मतलब छोटे छोटे एंगल, है ना। तो ऐसे एंगल, हमने किसी एंगल को ए मान लिया कि एंगल है, तो ऐसा एंगल जो 0 से तो बड़ा होगा, ठीक है, 0 से बड़ा तो होगा, बट वो छोटा होगा किससे, 90 से, ठीक है। ऐसा एंगल जो 0 से तो बड़ा होगा पर छोटा होगा 90 से, ऐसे एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे कि हम एक डायग्राम बना के दिखा देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 30 डिग्री का एक एंगल बन गया, ठीक है। तो ऐसा एंगल जो क्या है, ये क्या दिख रहा है आपको, ठीक है, ये क्या दिख रहा है, ए बी सी हमने बना दिया है। ये ए बी सी जो एंगल है हमारा 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, ये हमारा एक्यूट एंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, सॉरी राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है, बस खत्म। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का हो वो हमारा राइट एंगल कहलाएगा, ठीक है। तो इसका डायग्राम ऐसे बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट बनाए, दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री बन गया, खत्म, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। एक्यूट नाम है, क्यूट क्यों, मतलब छोटे छोटे एंगल, है ना, जो 90 से छोटा हो, 0 से बड़ा छोटा, ठीक है। राइट एंगल जो 90 डिग्री का होता है। अब आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, वो ऐसे एंगल जो 90 से तो बड़े होंगे, है ना, ये हमारा एंगल है 90 से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, बट छोटा होगा किससे, 180 डिग्री से, यानी कि 180 से छोटा बट 90 से बड़ा होगा। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये देखिए, ये ऐसे 90 था, इसको और आगे बढ़ा दो, 90 से बड़ा बनाना है, तो इसको ऐसे बना सकते हैं, ये लिख सकते हैं 130 डिग्री, है ना, ए बी सी, ठीक है। इसका ऐसे देख लीजिए, 90 से क्या है, बड़ा है, और 180 से छोटा है, ये हमारा क्या बन गया, ऑब्ट्यूस एंगल, क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, बिल्कुल सिंपल, जैसे कि राइट एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, वैसे स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का होता है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो ऐसे पहले लिख देंगे, एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं 180 डिग्री के, वो कहलाते हैं हमारे स्ट्रेट एंगल, ठीक है। इसका डायग्राम करें, बिल्कुल सिंपल, एक स्ट्रेट जो लाइन होगी, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लीजिए ए है, ठीक है, यहाँ पे P और Q दिया हुआ है, यहाँ पॉइंट A है, तो इसमें जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो ये 180 डिग्री का है, 180 डिग्री, ठीक है। हाफ सर्किल कह सकते हैं इसको, है ना, हाफ सर्किल, तो वो हमारा
क्या है 180 डिग्री का एंगल ए है। क्लियर है? स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। अब आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं? रिफ्लेक्स एंगल वो होते हैं जो 180 से बड़े हों। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? 180 से तो ग्रेटर होगा, ये एंगल 180 से बड़ा होगा, ठीक है, बट छोटा होगा किससे? 360 से। किससे छोटा होगा? 360। मतलब 180 के बाद और 360 से पहले वाले बनने वाले जितने भी एंगल होते हैं वो हमारे रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे मान लो यहाँ पे 45 डिग्री है, ए बी सी, ठीक है, ये हमारा क्या है? 45 डिग्री बना हुआ। आप ध्यान समझिएगा, ए बी सी हमारा 45 है, तो जो ये अंदर एंगल बन रहा है वो हमारा क्या है? रिफ्लेक्स एंगल नहीं, रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। ध्यान से देखिए, क्यूट एंगल, अक्यूट एंगल। क्यूट 90 से छोटा है ना, छोटा, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो ये हमारा क्यूट एंगल है। बट आप पूछोगे सर आप तो रिफ्लेक्स एंगल बढ़ा रहे थे, आप क्या क्यूट बढ़ाने लगे? देखिएगा ध्यान से, जो अंदर एंगल बन रहा है वो हमारा कहलाएगा क्यूट, लेकिन इसके पीछे भी एक एंगल बनेगा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। मतलब जो बाहर एंगल, आप ये जितना भी बाहर बना कितना होगा, तो आइए देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल से क्वेश्चन भी आते हैं। फाइंड रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, जो भी अंदर एंगल दिया हो उसको 330 से एज कल टू क्या कर देंगे? 360 से माइनस कर दो 45 को, वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। ठीक है, इसको रिफ्लेक्स कर दीजिए, यहाँ पे बी लिख, एंगल बी है ना, यहाँ पे बी लिख सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 315। ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल बन गया, खत्म। देखिए ध्यान से, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जो 180 से तो बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो। अंदर जो बनेगा एक्यूट, बाहर जो एंगल बन रहा है वो 300 कितना? 315 का बन रहा है, ये हमारा कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। और कंप्लीट एंगल, ऐसा एंगल जो कि 360 के इक्वल हो, खत्म। कंप्लीट नाम से पता चला भैया, कंप्लीट, पूरा, खत्म, कंप्लीट। वो कंप्लीट एंगल होता है जो 360 डिग्री का होता है। यहाँ पे जो पूरा सर्किट कंप्लीट कर दे, सर्किट पूरा, वो हमारा 360 डिग्री का एंगल कहलाता है। क्लियर हो गया? अभी हमने एक्यूट पढ़ा है, राइट एंगल, ये सब पढ़ डाला। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो ले लीजिए। जो 0 से बड़ा 90 से छोटा है, क्यूट होगा, राइट एंगल 90 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूज होता है जो 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है। रिफ्लेक्स एंगल 180 से तो बड़ा होगा, 360 से छोटा होगा, और कंप्लीट 360 डिग्री का होता है। आइए अभी और पढ़ेंगे हम। अभी हमने पढ़ा भी, इसमें और भी टाइप्स ऑफ एंगल है, आइए फटाफट उनको भी हम पढ़ते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं आगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट। बहुत सारे एंगल्स दिए हुए हैं, आगे के एंगल्स को पढ़ते हैं जो कि टाइप्स ऑफ एंगल्स में आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ध्यान से समझिएगा, ऐसे एंगल, ऐसे दो एंगल जिनको ऐड कर दें तो 90 डिग्री आ जाए। ऐसे दो एंगल जिनको ऐड कर दो 90 डिग्री आ जाए। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये हमारा स्ट्रेट एक लाइन बने, ये स्ट्रेट लाइन है ए बी सी, और यहाँ पे बीच में एक हमने ओ लाइन दे दिया। यहाँ पे हमारा क्या है? 40, इधर है 50 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करिए, 50 और 40, 50 प्लस 40 इक्वल टू क्या होगा? 90। यानी कि जिन दो एंगल को ऐड करने पर, जिन दोनों एंगल को ऐड करने पर, जिन दो एंगल को ऐड करने पर 90 आ जाए, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल याद रखिएगा। अब बहुत से बच्चे से क्या समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 डिग्री ना, 90 डिग्री नहीं होता। 90 डिग्री को हम राइट एंगल बोलते हैं, याद रखिए, 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं। फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? ऐसे दो एंगल जिनको ऐड करने पे क्या आ जाए? 90। यानी कि ये दोनों क्या है हमारे? 40 और ये 50, ये हमारे कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आप चाहे तो शॉर्टकट में आप यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। a प्लस बी इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे? 90 डिग्री। मतलब ये पता चल जाएगा कि दो एंगल को ऐड करके हमें 90 पाना। अब 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया। ऐसे समझते हैं हम। अब हम सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल, इनको जोड़ने पे 90 आ रहा था, इनको जोड़ने पे क्या आ जाए? बताइए क्या आ जाए? 180 डिग्री। गुड, सही बताया आपने, बिल्कुल। सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं ऐसे दो एंगल जिनको ऐड करने पे क्या आता है? 180 डिग्री, वो हमारे कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, ए ओ बी, और यहाँ पर क्या है? एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, सी दिया हुआ है, या फिर कुछ भी मान लीजिए, पी मान लीजिए, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए 130 दिया हो, इधर क्या हो? 50, ठीक है। इन दोनों को ऐड करिए जरा, 130 और 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताइए, 180। तो ऐसे दो एंगल जिनको ऐड करते 180 आ जाए, वो हमारे कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल। याद रखिए, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180 डिग्री नहीं होता, तो स्ट्रेट एंगल होता है। तो जिन दो एंगल, यानी ये जो दिख रहा है, ये 130 और 50, ये हमारे हैं सप्लीमेंट्री एंगल। 130 और 50 ही हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होता है। एडिशन एंगल, एडिशन से समझ लीजिए पड़ोसी एंगल। एडिशन एंगल मतलब पड़ोसी एंगल, जैसे कि जस्ट बगल, जैसे कि मान लो ये एंगल दिया हुआ है ए ओ बी, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे मैं एक एंगल बना देता हूँ ऐसे,
ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 60 डिग्री, और या फिर एक काम करते हैं, इधर ले लेते हैं x, इधर लेते हैं y। अब बताइए y x का पड़ोसी है, x y का पड़ोसी है, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, x इज एडजेसेंट कहलाएगा। क्या क्या एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल ऑफ y। x जो है एडजेसेंट एंगल है किसका, y का, और y एडजेसेंट एंगल है किसका, किसका, x का। मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल, बस इतना समझ लीजिए। एडजेसेंट मतलब जस्ट होते हैं पड़ोसी वाला एंगल, बगल वाला एंगल। क्लियर। अब आते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल, पेयर, पेयर ध्यान दीजिए, ये जो वर्ड है पेयर, इस पे ध्यान देना है। पेयर मतलब होता है दो लोग, दो जोड़ा जोड़ा जोड़ा, तो लीनियर पेयर मतलब ऐसे, मान लीजिए कोई लाइन दी हुई है, ठीक है, एक लाइन दी है, इस लाइन पर क्या है कि एक हमने एक और एंगल बना दिया है, ए ओ बी मान लेते हैं, यहाँ पर बी मान के चलते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ए लिख लेंगे, यहाँ पे बी, ठीक है। अब ऐसे लीनियर पेयर का मतलब होता है ऐसे दो एंगल का सम, दो एंगल का अगर सम 180 हो जाए तो क्या कहेगा, लीनियर पेयर। तो आप सोचेंगे सर ये काम तो हमारा सप्लीमेंट्री में भी था, ए प्लस बी है ना, ध्यान से समझना, यहाँ पे जो ए और बी है ये हमारा सप्लीमेंट्री है, लेकिन यहाँ ये जो पेयर बन रहा है, पेयर जोड़ा, दो जोड़ा, इसे हम कहेंगे लीनियर पेयर। ऐसे समझ लीजिए अगर दो एंगल को जोड़ने पर 180 आ जाए तो वो एक स्ट्रेट लाइन कहलाएगी, वो एक स्ट्रेट लाइन पर दोनों है, किसी एक लाइन पर दो एंगल का सम 180 है तो हमारा लीनियर पेयर ये कहलाता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि एक ऐसे लाइन, दो लाइन गई हुई है, ठीक है, इसका नाम है P, इसका नाम है Q, ये है X एंड ये है Y, ठीक है। दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर देते हैं तो जस्ट आमने सामने वाले ये एंगल, यानी कि ये मान लेते हैं 1 है, ये 2, तो 1 2 के इक्वल होगा, एंगल 1 क्या होगा, एंगल 2 के इक्वल होगा, इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे एंगल 3 हुआ तो 3 किसके बराबर, जस्ट सामने, अपोजिट, उसके अपोजिट मतलब सब सामने वाला, उसके जस्ट सामने, 3 के जस्ट सामने कौन है, 4, तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के, एंगल 4 के। और इसका नाम क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इंटरसेक्ट करने पर आमने सामने वाले जो एंगल्स होंगे वो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। तो इस तरह से हमने कुछ और एंगल्स को पढ़ लिए हैं, अभी इसमें और भी एंगल्स हैं, आइए हम पढ़ते हैं उन एंगल्स के बारे में। आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं, लिखा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड को-इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इससे पहले हमने बहुत सारे एंगल्स पढ़ लिए हैं, अब फटाफट समझते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। बहुत ध्यान समझिए, देखिए ये दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, जो इंटरसेक्ट करती है, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब बिल्कुल सिंपल सा है कि एक इसमें इंटीरियर एंगल और एक लाइन के, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में, मतलब अदर साइड में नहीं, एक ही तरफ का एक एक्सटीरियर दूसरे का ये इंटीरियर इक्वल होता है, इसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं कि किसी भी लाइन के एक साइड में जो एक्सटीरियर, बाहर वाला एंगल का एक्सटीरियर कहते हैं, अंदर को, ये दोनों होगा, एक लाइन ये छोड़कर इधर वाला जो बनेगा यहाँ पर 1/5 के इक्वल होगा, ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। सेम यही चीज यहाँ पे देख सकते हैं, एंगल 2, बताइए एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 6 के, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर। क्लियर है। अब आप कहोगे सर ये भी तो एक्सटीरियर है, तो देखिए जो एक्सटीरियर है हमारा इस इंटीरियर के बराबर होगा, एक एक्सटीरियर ये इंटीरियर के बराबर होगा, यानी कि एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा। सेम यही चीज यहाँ पर एंगल 3 जो होगा हमारा वो किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के। ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर दोनों ही इक्वल होते हैं दूसरे का, बस ध्यान रखना है सेम साइड वाले होंगे, मतलब 2 इधर तो 6 भी इधर हो, एक ही साइड में, ठीक है। ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब हम पढ़ते हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। ध्यान समझिए 180 डिग्री, मतलब जैसे कि एक ही साइड में ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एक ही साइड में ये जो इंटीरियर, नाम पता था इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल को, मतलब जो एक ही तरफ हो साथ में, तो 4 और एंगल 4 प्लस एंगल जो 5 होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 का जो सम होगा वो 180 डिग्री होता है। ये हमारा को इंटीरियर है। ध्यान से देखिए एक ही लाइन में, अब बताओगे आप कहोगे सर इधर भी तो है, अंदर भी है, यानी इंटीरियर मतलब अंदर भी है और अदर साइड में एक ही तरफ है, तो यस आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। एंगल जो 3 होगा वो एंगल जो 6 होगा, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो याद रखिए जब किसी पैरेलल लाइन को, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो इससे बनने वाले जो इंटीरियर एंगल के, को इंटीरियर एंगल के जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इंटीरियर है इसलिए ये हो गया को, मतलब एक ही साइड में, एक तरफ है, एक साथ है, इन दोनों का सम 180 डिग्री। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल की बात कीजिए, बाहर वाले भूल जाइए।
इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल, ठीक है, क्लियर है। अब ऑल्टरनेट का मतलब होता है इसके एक साइड, एक इधर वाला एंगल इस लाइन के, एक इस तरफ, एक उस तरफ वाला एंगल। जैसे कि एंगल, जैसे कि हमारे मान लो जो एंगल 4 दिया हो, ये 5 क्या होगा, 3 के इक्वल होगा। एंगल जो 5 होगा, ऑल्टरनेट निकला, एंगल जो 5 होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के। देखिए इंटीरियर भी अंदर भी है और ऑल्टरनेट है, मतलब कि एक दूसरी तरफ है, लाइन के दूसरी तरफ है। तो एंगल 5 क्रॉस समझ लीजिए, तिरछा समझ लीजिए ना, एंगल 5 3 के, तो बताइए 4 क्या 6 के इक्वल नहीं होगा? एंगल 4 क्या 6 के इक्वल नहीं होगा? ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, ध्यान समझिए। कॉरस्पॉन्डिंग एक बाहर का एंगल, इंटीरियर एंगल, अंदर का एंगल, दोनों इक्वल होते हैं। को-इंटीरियर इसी लाइन के एक तरफ बनने वाले एंगल का जो सम होता है, इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, उसे कहते हैं को-इंटीरियर एंगल। और ऑल्टरनेट क्या होता है कि इंटीरियर एंगल जो है हमारा, इंटीरियर की बात कर रहा हूं, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा, 3 5 के। अच्छा यहीं पे अगर मैं बोलूं इंटीरियर की जगह ऑल्टरनेट एक्सटीरियर बोल दो तो क्या होगा? यहां पे अगर मैं एक्सटीरियर की बात करूं तो क्या होगा? अब ध्यान समझिए, इंटीरियर मतलब अंदर वाला एंगल, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले एंगल। एंगल 2 एंगल इधर देखिए, तिरछा देखिए, एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा, है ना। एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल, एंगल 1 एंगल 7, एक्सटीरियर बाहर वाला एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा। और इस तरह से हमने क्या क्या पढ़ डाला, सब पढ़। तो इस तरह से हमने समझ लिया है लाइंस एंड एंगल चैप्टर के ऑल टॉपिक्स को बारीकी से समझ लिया है। इस चैप्टर में हमने पहले लाइंस के बारे में पढ़ा था और टाइप्स ऑफ लाइंस पढ़ा, फिर हमने एंगल्स भी देखा था, एंगल के सारे एंगल समझ लिए हैं। अगर आप एक्सरसाइज को करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज से पहले आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इस वीडियो के थ्रू आप सारे एंगल को समझ लेंगे। ये वीडियो, ये एंगल जो आप सीखेंगे, ये सिर्फ आज नहीं, हमेशा हमेशा के लिए हर एक चैप्टर में, बहुत सारे आगे वाले एक्सरसाइजों में है ना, काम आने वाले हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा, जो आने वाली वीडियो वो है एक्सरसाइज 6.1 की वीडियो को देखिएगा आपको, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, कुछ भी सीखा है, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, शेयर करिए, ताकि लोग देखें, इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के बारे में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।